अरे डरो मती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नाजात के काम देखो। डरो मती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नाजात के काम देखो। डरो मती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नाजात के काम देखो। डरो मती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नाजात के काम देखो। ओ काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, हाँ काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। ओ डरो मती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नाजात के काम देखो। डरो मती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नाजात के काम देखो। हाँ डरो मती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नाजात के काम देखो। डरो मती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नाजात के काम देखो। कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके। वो सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके। वो सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके, सारे तालियां बजाओ लंबी बाँ करके। वो कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। गीत मीठे मीठे यीशु जी दे गाया करो, गीत मीठे मीठे यीशु जी दे गाया करो। गीत मीठे मीठे यीशु जी दे गाया करो, गीत मीठे मीठे यीशु जी दे गाया करो। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं दिल की गहराई से। आप सबका वेलकम है, आप सबका धन्यवाद है। एक जोरदार ताली मेरे खुदा की महिमा के लिए और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। आज नहीं मजा आया, बोलो परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। यस, तालियों के साथ। आप सबसे विनती है कि आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। खुदा हम सबको बहुत आशीष दे, कहें आमीन। एक बार फिर से कहें, जो लोग थैंक यू, बैलेंस कर देना, बैलेंस। जितने भी लोग प्रभु के घर में आज चाहे पहली बार आए हैं, जो पहली बार आए हैं, आइए हम सब मिलकर, या पहली बार ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं तालियों के साथ। प्रभु के कलाम में लिखा है, हम सब जानते हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब तुम मेरी महिमा के लिए इकट्ठे हो जाओगे, मेरे समीप आया करोगे, मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। और ये खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा इकट्ठा होना मुझे भाता है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाएंगे, 2 या 3, कितने? 2 या 3 तो कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं, 2 या 3 तो कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं। आपके घर में अगर 4 लोग हैं, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, 2 या 3 वहां भी इकट्ठा हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3
मेरे नाम पर इकट्ठा हो जाएंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। कहें आमीन। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन यह बड़ी सुंदर बात है कि हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। फिर से सुने, 2 या 3 आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, सड़क के किनारे, ऑफिस में, अपने रोजगार पर, स्कूल कॉलेज में, आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। 2 या 3 आप अपने घर में भी 2 या 3 या 5 लोग मिलकर संगति कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 जब इकट्ठा होते हैं, प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति वहां पर जरूर होगी। जो मैंने वचन में वायदा किया है वो पूरा होकर रहेगा। लेकिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आनंद को महसूस तब करता है, ध्यान से सुने, अगर आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि अगर तुम अपने घर में कोई फंक्शन करोगे तो मैं जरूर आऊंगा, जब तुम इकट्ठे हो जाओगे तो मैं वहां पर आऊंगा। ऐसे ही परमेश्वर ने भी इंसान से वायदा किया है कि जब तुम 2 या 3 भी, 2000 या 20,000 की बात नहीं हो रही है, 2 या 3 तुम इकट्ठे हो जाओगे, मैं वहां पर जरूर आऊंगा। यह खुदा का वायदा है और इंसान अपना वायदा भूल सकता है। इंसान, मनुष्य अपनी वायदा, प्रॉमिस को भूल सकता है, तोड़ सकता है, अपनी वाचाओं को टाल सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया है, परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला कलाम, बाणी, परमेश्वर की जो बाणी है वो टलने वाली नहीं है। और हम सब जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर जब इकट्ठा होंगे मैं वहां पर आऊंगा। लेकिन ध्यान से सुने, 2 या 3 जब परमेश्वर के नाम पर इकट्ठा होंगे, प्रभु आएगा। सुने, अभी एक मैंने उदाहरण दिया, अगर आपके दोस्त आपको वायदा करें कि तुम जब मिलकर कोई फंक्शन करोगे, अपनी बर्थडे पार्टी करोगे, तो मैं वहां पर जरूर आऊंगा, भले ही मैं कितना बिजी क्यों ना हूं, भले ही मैं कितना बिजी हूं, मैं कितना भी काम में फंसा हुआ हूं, लेकिन जब मेरे दोस्त इकट्ठा होंगे और बर्थडे पार्टी मनाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा, या जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं जरूर आऊंगा। किसी ने वायदा किया। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बिजी है, वो वायदा निभाने के लिए आएगा और फटाफट क्या बोलेगा मालूम है? आएगा और कहेगा हाँ हेलो हाय, फोटो खिंचाई, मेरे लिए गिफ्ट लाए, ओके बाय, मैं जा रहा हूँ यार, थोड़ा लेट हो गया यार, है ना, आज टाइम नहीं, ऑफिस से सीधा आया हूँ, सीधा तेरे बस बड़ा बिजी शेड्यूल है यार, आज इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, ये ले तेरा शगन, ये ले तेरी गिफ्ट, एक फोटो खिंचाई, ओके बाय, चले गए। नहीं, लेकिन ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैंने अगर वायदा किया मैं भी आऊंगा। अगर आप इंसान होकर एक दूसरे का वायदा निभाना जानते हैं तो मैं परमेश्वर हूं, मैं भी आऊंगा, मैं वायदा निभाऊंगा। लेकिन परंतु मैं तुम्हारे इकट्ठा होने में, तुम्हारी संगति में आनंद को महसूस करूंगा, मैं खुद आनंदित हो जाऊंगा। अगर तुम इकट्ठा जब होंगे ना, इकट्ठा तो कोई भी हो जाता है, अगर तुम एक मन हो जाओगे, क्या कहा मैंने? अगर तुम एक मन हो जाओगे, लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से सुने। इकट्ठा तो अगर इंसान इकट्ठा होना जानते हैं तो परमेश्वर ने तो खुद वायदा किया है। तुम्हारे इकट्ठा होने में परमेश्वर ने जो वायदा किया, परमेश्वर ने कहा कि मैं आऊंगा, उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन वो आनंदित होकर आएगा, बड़े आनंद के साथ आपके साथ वो संगति करेगा, बड़े आनंद के साथ, अगर तुम एक मन हो जाओगे तो। लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन एक मन नहीं होता, लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन एक मन नहीं होता। अगर आप एक मन हो जाएंगे तो खुदा यहां मौजूद भी होगा और वो आपके साथ आनंदित होगा।
आपके साथ वो आनंद को महसूस करेगा कि मेरी बेटी आज, मेरा बेटा यहां पर बैठा है, वो आनंद को महसूस करेगा। ये बड़े, और ये बहुत ही आनंद की बात है हमारे लिए कि खुदा हमारे आनंद में, हमारी संगति में आनंद को ढूंढता है। जिनको समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं। अगर आपका एक मन है और एक मन होकर आप यहां मौजूद हैं, तो आज आप परमेश्वर के साथ आनंदित होने वाले हैं, किसी इंसान के साथ नहीं। बहुत सारे लोग आनंद को तब महसूस करते हैं जब अपने बच्चों के पास इकट्ठा होते हैं, अपनी फैमिली में इकट्ठा होते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन आज आप परमेश्वर के साथ आनंद उठाने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? सोच कर देखो, सोच कर, परमेश्वर के साथ, किसी इंसान के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ आप आनंद को महसूस करने वाले हैं। वो आपकी खुशियों में, आपके आनंद में, आपके साथ यहीं पर मौजूद है। लेकिन तालियां देखना, एक मन, ये एक मन नहीं है। अगर एक मन है तो तालियां एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक मन है तो हालेलुया भी एक आवाज में, बुलंद आवाज में निकलना चाहिए। अगर एक मन है तो हालेलुया का नारा एक बुलंद आवाज में निकलना चाहिए। अगर एक मन है तो सबके हाथ एक समान, एक साथ उठने चाहिए। अगर एक मन है तो आपके हाथ हिलने भी चाहिए, नहीं? अगर आपका एक मन है और आप खुदा की संतान हैं और आप गवाही दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और हमारा हृदय एक हो चुका है, तो आप हाथ पकड़कर गवाही दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे नहीं, एक दूसरे के हाथ पकड़कर, मैं बहुत आनंदित हूं। यस, जब आप ऐसे मानव श्रृंखला, ये चेन बनाते हैं ना, शैतान के मुंह पे बड़ा थप्पड़ लगता है। आपका चेन बनाकर, ये चेन बनाना सबसे ज्यादा परमेश्वर को भाता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि आप उड़ीसा से आए हैं, बगल वाला भाई पंजाब से है, और उसके बगल वाली बहन, वो हो सकता है कर्नाटका से हो, उसके बगल वाली बहन स्पेन से हो। एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की शक्ल को नहीं जानते, एक दूसरे के रिश्ते को नहीं जानते हैं, और अनजान होकर भी आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि मेरा भाई और मेरी बहन है, ये परमेश्वर के संतान है। और जब आप परमेश्वर को ये बात हृदय की सच्चाई से जब आप दिखाते हैं कि मैं, चाहे ये मुझे जानती है नहीं जानती, मैं इससे प्यार करता हूं। मैंने कहा ना, बड़ा ही सरल तरीका है ये अपनी आशीष को पाने का, परमेश्वर को आनंदित करने का। आपने सुना होगा, एक लाइन में सुने जरा ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, आपने सुना होगा पुराने समय में बहुत सारे लोग, हाथ छोड़ दिया देखो अभी ना, अभी से छोड़ दिया, जिंदगी पड़ी अभी तो, अभी से छोड़ दिया, 2 मिनट भी नहीं पकड़ के रख सकते। अपने बाजू वाले, अपने बगल वाले को बोलो, मैं बहुत आनंदित हूं। सुनेंगे ध्यान से। अगर आप बाजू वाले को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन आपने क्या किया मालूम है? आपने आज प्रेम का एक बहुत बड़ा सबूत दिया है। आपने प्रेम का बहुत बड़ा सबूत दिया है, और खुदा के कलाम में लिखा है प्रेम ही ईश्वर है। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग पुराने समय में तपस्या किया करते थे, जंगलों में भटकते थे और परमेश्वर को खोजते थे, ढूंढते थे कि परमेश्वर मुझे कहीं मिल जाए और मैं उसको प्रसन्न करने के लिए भूखा और प्यासा जंगल में दिन और रात मैं एक कर दूंगा, लेकिन मैं वरदान लेकर ही रहूंगा, मैं अपनी मन्नत को पूरा करा कर ही रहूंगा। प्रभु ने कहा, अरे जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपना मन मुझे दे दे और एक दूसरे से प्रेम रख, मैं तेरे साथ ही मौजूद हूं यहीं पर। ताली बजाएंगे जोरदार प्रभु की महिमा के लिए। अपना मन मुझे दे, अपने मन को शुद्ध कर, अपना शुद्ध मन मुझे दे और
एक दूसरे से प्रेम रख, मैं तेरे साथ बैठने वाला हूं, मैं तेरे साथ खाना खाने वाला हूं, मैं तेरे संग संग चलने वाला हूं। कहीं आमीन। जो लोग बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग बहुत लंबी लंबी उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप प्रार्थना मत करें। हर एक की भावना है, हर एक का परमेश्वर के प्रति प्रेम है, लेकिन जब आप परमेश्वर को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए अगर तपस्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, या उससे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, चंगाई, बढ़ोतरी, कामयाबी, सफलता, वीजा, मकान या संतान, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लंबे उपवास और प्रार्थना की जरूरत नहीं है। शुद्ध मन, पवित्रता और आपकी प्रार्थना परमेश्वर को आपके समीप ला सकती है। और अगर परमेश्वर आपके संग है तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी चीज आपका विरोध करने वाली नहीं है। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो हालेलुया का नारा लगाकर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, वो तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आपके जिन बेटे और बेटियों ने प्रभु जी आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर अपने कदमों को आपकी महिमा के लिए निकाला है, जिन्होंने पिता परमेश्वर आज ये फैसला किया है कि मैं प्रभु के घर में जाऊंगा और मैं पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम में बड़े आनंद के साथ जाऊंगा और खुदा की महिमा करूंगा और मैं आशीष लेकर ही आऊंगा, मैं अपनी चंगाई लेकर ही आऊंगा। मेरे पिता, ऐसे बच्चों को प्रभु जी आप खुद प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं विनती और प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा कि सबके ऊपर आपका बलवंत हाथ बना रहे। किसी के भी जीवन में कोई भी घटी ना हो, सबके जीवन में आनंद की भरपूरी हो। और जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया कि परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आज प्रार्थना में मांगता हूं प्रभु जी, आपका दिया हुआ आनंद हम सबके जीवन में सदा के लिए स्थिर हो जाए और वो गुणात्मक वृद्धि में बढ़ता ही चला जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनको लगता है कि मुझे आनंद, खुशियां जो शैतान ने छीन ली थी, मुझे फिर से मिल चुकी हैं आज मेरे जीवन में। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये आवाज पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कर आई है, तो मेरी आवाज, जो बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि शायद ये मेरी आवाज है, अगर ये मेरी आवाज है तो आपके हृदय को वो टच करेगी, आपके हृदय को वो छुएगी, आपकी आत्मा को ये आवाज टच करने वाली है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा अगर ये परमेश्वर की आवाज है तो आपके हृदय को टच करने वाली है कि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।